एक तरफ जहां पाकिस्तान का गुस्सा फूटा है अफगानिस्तान के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जहाज पर हुआ हमला। जानेंगे अमेरिका ने किसे कहा है अपनी नेवी उतारो इस क्षेत्र में बचाने के लिए। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें पड़ोसी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी बेस पर हुए हमले के बाद अफगान तालिबान को लेकर बड़ा कड़ा रुख दिखाया है। कड़ा रुख तो दिखाना ही चाहिए, इतनी बड़ी घटना हुई है पाकिस्तान के इतिहास में। लेकिन क्या इसका दोषी तालिबान है? पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की धरती पर उसके खिलाफ इस्तेमाल होने की बात कही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ अफगान सरकार तत्काल और कड़ी कार्रवाई करे। इस पर अफगान तालिबान ने कहा है कि उनकी ओर से जांच में सभी तरह का सहयोग दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को भी इस बात को समझना चाहिए कि हर बात के लिए हमें दोष देने का तरीका ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अखबार डॉन से बात करते हुए अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदीन ने कहा कि हम पाकिस्तान में हुए हमलों से दुखी हैं, स्तब्ध हैं। हम पाकिस्तान की ओर से की गई मांगों पर गौर करेंगे और इस मामले की जांच करेंगे। मुजाहिद ने कहा कि हर मुद्दे के लिए अफगानिस्तान को दोषी ठहराया जाना ठीक नहीं है। हमारी तरफ उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि कह सकते हैं ना, नेक्स्ट लेवल की बेइज्जती वो करी है। कहा है कि उनको अपनी चीजें दुरुस्त करनी चाहिए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि जिस इलाके में हमला हुआ है वो अफगानिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत सुरक्षा बल है, ऐसे में उसे अपनी धरती पर हुए इस हमले को विफल करना चाहिए था। ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की एक नाकामयाबी है। काबुल ने भी किसी देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने की इजाजत दी है। कहा है कि अगर हमें ऐसी जानकारी मिलेगी कि हमारी धरती से पाकिस्तान पर हमले की योजना बनी है तो हम इस पर जांच करेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में आर्मी बेस पर हुए आत्मघाती हमले में 23 सैनिक मारे गए। 12 दिसंबर की सुबह 6 आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला किया था और कहा जाता है कि 1 टन से 2 टन के विस्फोटक लिए थे। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि पाकिस्तान में ये घटना कितनी बड़ी है। ये घटना पूरे पाकिस्तान को हिलाने वाली घटना है। तो ऐसे में पाकिस्तान बौखलाएगा तो जरूर, और ऐसा ही इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। पर अफगानिस्तान भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की कोई भी बात सीधी तरीके से सुनने को तैयार नहीं दिख रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो जगह देख रहे हैं लाल सागर, ये लाल सागर इस वक्त सचमुच में लाल लाल हो रहा है। और इस लाल सागर में कमांड धीरे धीरे होता जा रहा है क्या अमेरिका और इजराइल। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें, ये क्षेत्र अब लगातार किसी न किसी को अपना शिकार बनाते जा रहा है। परेशानी इस तरीके से बड़ी है कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बात करनी शुरू की सऊदी से कि सऊदी इस मामले में खुली छूट दे। दरअसल सऊदी नहीं चाहता है, हमने आपको पहले भी बताया है, कि हुती विद्रोहियों पर कोई बहुत बड़ा हमला हो। अगर हुती विद्रोहियों पर हमला होता है तो हो सकता है कि ये युद्ध और भी ज्यादा बढ़ जाए। पर यहाँ पर हुती विद्रोहियों के मंसूबे और भी ज्यादा मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। कहा जा रहा है हुती विद्रोहियों द्वारा कि गाजा में शांति तभी आएगी जब लाल सागर पर हमारा कब्जा होगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यमन गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये कह रहे हैं एक ही रास्ता है गाजा में। अगर तुम्हें लाल सागर में परमानेंट सीज फायर चाहिए तो हमें भी गाजा में परमानेंट सीज फायर चाहिए, वरना जो भी यहाँ से पास होंगे, जो इजराइल के होंगे, उन पर हम एक्शन ले लेंगे। ये कहा जा रहा है हुती विद्रोहियों के द्वारा साफ साफ।
हालांकि अक्सर ये देखा जा रहा है सिर्फ इजराइल के जहाजों को ही नहीं, दूसरे जहाजों पर भी कहीं न कहीं से निशाना साधा जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हुती विद्रोहियों ने कहा कि हमने इजराइल के एक नॉर्वे के शिप पर हमने हमला किया है। कहा जा रहा है कि ये नॉर्वे का शिप श्रिंदा ये तेल लेकर इजराइल जा रहा था। आपको बता दें, अमेरिकी मिलिट्री का कहना है कि एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई हुती विद्रोहियों द्वारा और ये श्रिंदा को मारी गई। वैसे आपको बता दें, अभी तक कोई अमेरिकी जहाज निशाने पर नहीं आया है। इन्होंने मिसाइलें दागी, लेकिन ये मिसाइलें अमेरिका के एंटी मिसाइलों द्वारा मारकर गिरा दी गई हैं। और ईरान से जब पूछा गया तो ईरान ने कहा कि जी नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, इसमें हाथ पैर कहीं भी कुछ भी नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं हैं। पर आपको बता दें, इन सब का इलाज निकालने के लिए अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि तुम लाल सागर में ऐसा करो, अपने युद्धपोत की तैनाती कर दो। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों। पहली बात तो ये कि लाल सागर में इन्हें बुलाया क्यों जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ, हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, हम उस रिक्वेस्ट को देख रहे हैं, अब हम देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। ये तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी है अमेरिका, और इस हिसाब किताब से हम बातों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम अपने देश के सीमाओं की सुरक्षा करें। अब अमेरिका यहाँ पर एक गठबंधन बनाकर उतारना चाह रहा है, ये चीज साफ दिख रहा है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद रेजा अस्तियानी। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि ये जो बना रहे हो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम फेस करने जा रहा है। उन्होंने वार्निंग दे दी कि यहाँ पर सेना उतारने की कोशिश मत करो, किसी को भी यहाँ पर मूवमेंट करने की इजाजत नहीं है। वैसे आपको बता दें, अभी तक यही देखा गया है कि ईरान बोलता बहुत है, करता बहुत कम है। पर यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली है, और ये है भारत के एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। और ये जो ऑयल टैंकर है, ये ऑयल टैंकर भारत से तेल लेकर जा रहा था। लाल सागर में बॉब अल मंडेब खाड़ी से स्वेज नहर की तरफ बढ़ रहे व्यावसायिक पोत पर हुती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया। हालांकि वहां पर पहले से मौजूद एक अमेरिकी युद्धपोत समय रहते इस ड्रोन को पोत से टकराने से पहले ही नष्ट कर दिया। भारत से जा रहे जेट फ्यूल से लदे इस पोत पर अगर मिसाइल टकराती तो जान माल का बहुत नुकसान होता। इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान समर्थित हुती विद्रोही और हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार लाल सागर में व्यावसायिक पोतों को निशाना बना रहे हैं। बुधवार को एक अमेरिकी अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि ये पहली बार है जब स्वेज कैनाल की तरफ जा रहे पोत को निशाना बनाया गया है। मार्शल आइलैंड के ध्वज वाला टैंकर कर्नाटक के मंगलोर से रवाना हुआ था। सुरक्षा के लिए पोत पर पहले से सशस्त्र क्रू थे। पोत के मालिक अर्डमोर शिपिंग कॉरपोरेशन ने एक निजी खुफिया फर्म एम्ब्रे के हवाले से बताया कि पोत पर पहले कुछ सशस्त्र लुटेरों ने कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन मौजूदा सुरक्षा कर्मियों ने लुटेरों की नौका पर गोली चलाकर उन्हें भगा दिया था। और ये एक नया कांड देखने को मिल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।